समय समय पर पशुओं की बलि को रोकने के लिए कई पशु प्रेमी संगठनों की ओर से आवाज उठती रही है, लेकिन इन सभी बातों से बेपरवाह नेपाल के काठमांडू से 100 किलोमीटर की दूरी पर बैरियापुर में स्थित गड़ीमाई मंदिर 5 साल में एक बार लगने वाले मेले में आस्था के नाम पर पशुओं की बलि देने से पीछे नहीं रहा। गड़ीमाई मंदिर में सालों से चली आ रही परंपरा के तहत करीब 30,000 पशुओं की बलि देने से संबंधित अनुष्ठान 2 दिन तक चलता है। इस उत्सव में 2 दिनों तक मंदिर परिसर में स्थापित बूचर खाने में भैंसों समेत 30,000 से भी ज्यादा पशुओं की बलि चढ़ाई जाती है। गौरतलब है कि पशुओं जानवरों की बलि के खिलाफ पशु अधिकार कार्यकर्ता लगातार आवाज उठाते रहे हैं। इसके अलावा शीर्ष अदालत भी इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए इस संबंध में निर्देश दे चुकी है, लेकिन बावजूद इसके नेपाल के इस मंदिर में आस्था के नाम पर बेजुबानों की बलि चढ़ाकर इन सभी बातों की अनदेखी की जाती है। पिछले काफी सालों से इस उत्सव में बेजुबान पशुओं का सामूहिक वध किया जाता रहा है। हालांकि साल 2009 के बाद से मंदिर के संचालकों पर पशु बलिदान पर रोक लगाने का दबाव लगातार बढ़ता रहा है, लेकिन इस परंपरा पर अब तक पूरी तरह से रोक नहीं लग पाई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये उत्सव शक्ति की देवी गड़ीमाई के सम्मान में आयोजित कराया जाता है, जिसमें नेपाल के साथ साथ भारत और आसपास के देश के लोग भी हिस्सा लेने पहुंचते हैं। ऐसे में इस बार भी 3 और 4 दिसंबर को मनाए गए इस उत्सव में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। इस उत्सव में हजारों लोग पहले ही मंदिर परिसर में अपने पशुओं के साथ बलि देने के लिए पहुंचे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगस्त साल 2016 में नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने नेपाल सरकार को गड़ीमाई मंदिर मेले में पशु बलि पर बैन लगाने का निर्देश जारी किया था। इसी के चलते शीर्ष अदालत के जवाब में गड़ीमाई पंचवर्षीय महोत्सव की मुख्य समिति की ओर से कहा गया कि वो कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए इस साल के उत्सव में कबूतरों की बलि नहीं चढ़ाएगी। 2 दिन तक चले इस बार के उत्सव में सामूहिक वध के दौरान पहले चूहों, कबूतरों, मुर्गियों, बतखों, सुअरों और भैंसों की बलि दी गई, जिसके बाद हर उत्सव की ही तरह करीब 10,000 भैंसों का सामूहिक वध किया गया। आपको पता हो कि पिछले उत्सव में गड़ीमाई मंदिर के इस मेले में 10,000 भैंसों के साथ 1000 दूसरे जानवरों का वध किया गया था। इस उत्सव में इतनी बड़ी संख्या में जानवरों के वध के चलते नेपाल की ये जगह दुनिया का सबसे बड़ा स्थल भी माना जाता है। हिमालयन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पत्रकारों और जनता को प्रवेश करने या फिर तस्वीर निकालने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं होती। मंदिर के मुख्य पुजारी मंगल चौधरी की माने तो मंगलवार को भैंसों की बलि देने के लिए शुभ दिन माना जाता है, जबकि बाकी के जानवरों की बलि के लिए बुधवार का दिन उत्तम होता है। यही वजह है कि इस बार इस उत्सव के लिए इन्हीं 2 दिनों को चुना गया। आपको बता दें कि बेजुबान जानवरों के सामूहिक वध के खिलाफ पशु अधिकार संगठन एनिमल वेलफेयर फाउंडेशन ने एक अभियान शुरू किया है, जिसके तहत ऐसे उत्सवों पर रोक लगाने के लिए कुछ अहम कदम उठाए जाएंगे। गौरतलब है कि अंधविश्वास और आस्था के नाम पर हम अक्सर ऐसे घोर अपराधों को अंजाम दे देते हैं, जिनके लिए बाद में हमें पछताना पड़ता है। लेकिन नेपाल के गड़ीमाई मंदिर में ये सामूहिक वध का उत्सव वाकई में हैरान कर देने वाला है। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।